हेलो माय डियर स्टूडेंट। इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था सिलेबस के बारे में। आज जो आपको बताया जा रहा है वो है टॉपिक के बारे में जो लेसन से रिलेटेड है। और पहला लेसन है रियल नंबर वास्तविक संख्या। जो आप देख सकते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस किया गया है, कुछ उसका तथ्य डाला गया है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रियल नंबर वास्तविक संख्या, सबसे पहले आपको बता दें रियल नंबर है क्या। रियल नंबर जो वो संख्या है, जैसे कि रियल नंबर में कई तरह से संख्याएँ आते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। आपको तो पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या जैसे कि गिनती की जो संख्याएँ हैं वो प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती है, और जो पूर्ण संख्या है वो आपको 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्या यानी कि आपको माइनस से शुरू होता है। उसी के आधार पर आगे का टॉपिक आगे के क्लास में बताया गया है। जैसे कि स्टैंडर्ड क्लास है 10th का, जिसमें रियल नंबर आपको वास्तविक संख्या जो आपके लेसन का फर्स्ट लेसन है। आप देख सकते हैं कि उसके बारे में कुछ तथ्य डाला गया है, और उस लेसन में जो आपको ज्ञात करना है, जैसे कि HCF है, अगले लेसन में LCM है, और भी कई तरह से क्वेश्चंस हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, जो बोर्ड पे दिख रहा है उसमें हम HCF ज्ञात करना है। यदि दो संख्या दी हुई है, यदि कोई भी संख्या है, अगर उसका HCF ज्ञात करना है तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि मान लीजिए A और B है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए। बस समझ में आ रही है। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B, यहाँ पे दिखा भी दिया गया है कि A ग्रेटर दैन B, यानी कि A जो है वो B से बड़ा होना चाहिए, या B जो है वो A से बड़ा होना, मतलब कोई भी बड़ा हो तो छोटी संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। A ग्रेटर दैन B का मौसा ज्ञात करना है। मौसा यानी कि HCF। तो A को B से क्या करना है, विभाजित करना है। क्या करना है, विभाजित करना है, जिसमें आपको भागफल मिलेगा जो Q है और शेषफल मिलेगा जो R है। ठीक है, प्राप्त होता है क्या, एक भागफल और एक शेषफल। जब तक आप उसका HCF ना छोड़ें तब तक कि उसका शेषफल 0 ना हो जाए। यानी कि दूसरा आप तथ्य देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट जो है कि यदि R इक्वल टू 0, यदि R इक्वल टू 0, मतलब R का मान अगर 0 हो जा रहा है, मतलब शेषफल आपको 0 अगर मिल जा रहा है, तो संख्या A और B जो है, अभिष्ट संख्या जो B है वो उस संख्याओं का HCF हो जाता है। ठीक है, जिसका शेष यानी कि R 0 हो गया, समझिए कि वो दोनों संख्या का HCF कौन हो गया, B, यानी कि जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं। बस समझ में आ रही है। तीसरा तथ्य है कि जब आपका R बराबर ना हो, यानी कि R इक्वल टू नॉट 0, R बराबर ना हो, R इक्वल टू नॉट 0, तो फिर आप भाग कीजिए। फिर भाग कीजिए किससे, शेषफल से। किससे, शेषफल से। और जिस संख्या से आपने पहले वाली संख्या में डिवाइड किया है उस संख्या में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि R इक्वल टू नॉट 0 है, तो R को B से डिवाइड कीजिए, यानी कि हमने A से B में डिवाइड दिया था तो शेष मिला। तो अब शेष को हम शेष से B में डिवाइड करेंगे। उस तरह से अगर उसका भी शेषफल 0 आ रहा है तो फिर उसके शेषफल से उसके B में डिवाइड कीजिए। अगर फिर उसका आ रहा है तो उससे कीजिए। मतलब जब तक करते रहिए तब तक कि शेषफल आपका 0 ना हो जाए। जहाँ आपका शेषफल 0 मिल गया वहाँ आपका HCF खत्म हो गया। जब HCF खत्म हो गया तो समझ जाइए कि आप HCF बना लिए। अब आपको चूज करना है कि HCF है कौन, कि जिस संख्या से आप डिवाइड किए हैं और जहाँ संख्या आपका 0 हो चुका है कटकर, वही संख्या उसका HCF है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 80 और
100 हो गया। ठीक, दो संख्या है 80 और 100। तो मान लीजिए ए बी है, ए है और ए बी है। ए और बी के तथ्य पर आपको बताया गया है। तो ए है और ए बी है, तो हमें डिवाइड करना है किससे? ए से बी को डिवाइड कीजिए, क्योंकि ए कम है और बी ज़्यादा है। अगर आप इसको ए ले रहे हैं, अगर ए है तो ए बी है, तो आपको बी से ए में डिवाइड करना होगा। देखिए, मान का कोई लिमिट या कोई सीमा नहीं होता, आप मान सकते हैं। ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, ई मानिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसे बी भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यानी कि छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या में डिवाइड करना है। ये आप लोग शुरू से ही जानते हैं कि जब भी डिवाइड होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका ए है और ये बी है, मान लेते हैं। तो ए से हमें बी में डिवाइड करेंगे तब ना भाग लगेगा। बी से ए में डिवाइड करेंगे तो HCF इज़ नॉट रॉन्ग, यानी कि गलत हो सकता है। तो ए से बी में आप डिवाइड कर सकते हैं और HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब HCF निकालना कैसे है, ए समझिए। पहली संख्या आपका है 80 और दूसरी संख्या है 100, इसका HCF निकालना है। तो 80 और 100 का HCF, ये देखिए, ए HCF का मार्क है, ए HCF का मार्क है। इसे अगर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी घुमा सकते हैं, तो ये डिवाइड का हो सकता है, लेकिन HCF का ये मार्क है, आप देख सकते हैं। 80 से 100 में हमें डिवाइड करना है। HCF समझिए कि 100% नहीं, 19% डिवाइड का ही काम करता है। 99% ले जाइए, 98% डिवाइड ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो 80 से हम 100 में अगर डिवाइड करें तो हम कितने बार में कटा सकते हैं? ये आप कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो कैलकुलेशन कीजिए कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बार में कटा सकते हैं। तो 81 जा 18, यानी कि 80 एकम 80, 80 दूना 160। 160 तो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा नहीं लेना है, या तो इसके बराबर ले या इससे कम ले। किससे? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 80 से हम 100 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो टूजा में तो नहीं, दो मरतबे तो कटा नहीं सकते, यानी कि दो बार में तो कटा नहीं सकते हैं, तो एक बार में कटाएंगे। 80 एकम 80। देखिए, डिवाइड करने के बाद हम संख्याओं को घटाते हैं। तो 100 में से 80 आप घटा लीजिए, क्या मिला आपको? 20। ये आपका क्या है? शेष है। क्या बताए थे आपको कि ए और बी को डिवाइड करने में जो आपको शेष मिलेगा वो आर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर। उस आर से आपको फिर डिवाइड करना है, यानी कि उस शेष फल से आपको फिर डिवाइड करना है जिस संख्या से आपने 100 में डिवाइड किया है, उसी संख्या में डिवाइड करना है। यानी कि इसको ए माने है ना, ए में, यानी कि ए है आपका 80। अब 20 से 80 को डिवाइड करना है, तो 20 से 80 को डिवाइड करना है तो क्या कीजिएगा? पढ़ा है नॉर्मल, पढ़िए। 20 चौका 80। ये देखिए, आपका शेषफल मिल गया 0 0। शेषफल क्या मिल गया? 0 0, यानी कि यहाँ आपका HCF खत्म हो जा रहा है। आपको क्लिप में क्या बताया गया है, आप देख सकते हैं कि यदि R = 0 है तब A और B का अभिष्ट HCF कौन होगा? B होगा, यानी कि जिससे आपने डिवाइड दिया है। आप देख सकते हैं A 80 से डिवाइड किए हैं तो शेषफल 20 मिला है, 20 से डिवाइड किए हैं तो अब क्या मिला है, यानी कि पूरा कट चुका है। तो जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है वही संख्या, यानी कि जिस संख्या से आपने पूरा कटाया है, यानी कि लास्ट में ले जाकर उसे 0 लाया है, यानी कि शेषफल 0 दिया है, किस संख्या से? तो 20 से। तो वहीं आपका HCF है। कोई भी संख्या हो, आप HCF बनाते हैं तो बनाते समय ये ध्यान रखिए कि लास्ट बनाते जाइए, कितना हो बड़ा HCF हो। आपको एक बोर्ड का HCF बना के एक दिखाते हैं, वो देखिएगा कि कितना बड़ा HCF होगा। उस HCF में जहाँ तक आपका शेषफल 0 ना मिले वहाँ तक छोड़ना नहीं है। जब शेषफल 0 हो जाए तो जहाँ 0 होगा और जिस संख्या से आपने कटा के 0 किया है वही संख्या आपका HCF होगा। बात समझ में आ रही है?
तो आप देख सकते हैं कि ये HCF हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें HCF इसका कौन है, HCF है 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे आपको बता रहे हैं, जगह नहीं है, इसे मिटाएंगे फिर बताएंगे। देखिए HCF तो आप लोग समझ चुके हैं कैसे निकालना है, उससे थोड़ा बड़ा हम एक सॉल्यूशन देते हैं आपको, देखिएगा। जैसे कि कोई एक संख्या ले लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो संख्या, आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 810 है और दूसरी संख्या आप ले सकते हैं जैसे कि 1000। इसका HCF आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा। मान लीजिए ए है और ए बी है, इसके पहले आपको समझाए थे, बताए थे पूरा। ए है और ये क्या है, बी है। अब हम इस ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ए से बी में, क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है। अगर ए बड़ा होता बी छोटा होता तो बी से ए में डिवाइड करते। बस समझ में आ रही है। तो हम HCF निकाल रहे हैं 810 और 1000 का। ये देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। 810 से 1000 में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 810 का पहाड़ा तो नॉर्मल हम लोग 20 तक पढ़ते हैं, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके हम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई करके कीजिए। तो 810 से अगर हम डिवाइड करें तो 810 का पहाड़ा तो पढ़ना होगा, लेकिन याद किसको है, आपको है, तो पढ़िए। हम गुना कर रहे हैं, देखिएगा 810 एकम 810, ये तो नॉर्मल आदमी कोई भी बता सकता है कि 810 एकम 810 होता है। 810 दूना 0 2 और 8 दूना 16। देखिए ज़्यादा हो गया, 1000 से ज़्यादा हो गया, हुआ कि नहीं। तो 1000 यानी कि ज़्यादा, आपको बताया गया था कि ज़्यादा संख्या नहीं लेना है, या तो उसके बराबर या उससे कम, लेकिन बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा चलेगा ही नहीं। तो 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 बार में लगाइए। 810 एकम 810, देखिएगा डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, 0 में से 0 घट गया 0, 0 में से 1 नहीं घटेगा, दहाई लेगा 10 होगा, 10 में से 1 घटेगा 9 होगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 घटा 1, यानी कि शेष क्या मिला, 190। क्या मिला, 190। अब इस शेषफल से फिर हम डिवाइड करेंगे, शेषफल से फिर हम डिवाइड करेंगे किस में, जिस संख्या से हमने 1000 में भाग दिया है। तो किस संख्या से दिया है, किस संख्या से दिया है, 810 से। तो 810 में हम फिर डिवाइड करेंगे 190 से। अब 190 का पहाड़ा पढ़िए, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बार में कीजिए, 2 बार में कीजिए, 3 बार में कीजिए, 4 बार में कीजिए, या तो उसके बराबर हो, नहीं तो उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे 1 बार में कटाएंगे तो उतना ही मिलेगा, 2 बार में कटाएंगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेगा, 3 बार में कटाएंगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेगा, 4 बार में कटाएंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 5 बार में कटाएंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। देखिए एक नेचुरली तरीका पर हम 4 से कटा रहे हैं, यानी कि 190 चौका, 0 न चौका 36 और 4 एकम 4 और 3 7, कितना मिला, 760। एक बार और हम करते हैं 5 बार में, 500 500 5 9 जा 45, यानी कि 5 9 45, 4 5 एकम 5 और 4 9। देखिए क्या मिला आपको, 950। यहाँ कितना है, 810। चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चला, कौन चलेगा, ए ही चलेगा, यानी कि 4 बार में कटाइए, 4 बार में कितना मिला आपको, 760। माइनस कीजिए, 0 में से 0 0 हो गया, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, दहाई आएगा आपका, तो होगा 11, 11 में से 6 कट गया, ये हो गया आपका 5, यहाँ आपका ही कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया। इसके शेषफल से अब जो इसका शेषफल है, अब देखिए, अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद तो आपको शेषफल मिला, अब इसके शेषफल से आपको फिर डिवाइड करना है किस में, जिस संख्या से आपने 810 को कटाया है उसमें। तो किससे कटाया है, तो 190 से। तो 190 से आप फिर डिवाइड कीजिए, 50 से डिवाइड कीजिए
90 में। तो क्या मिलेगा आपको, ये देखिए 50 से 190 में डिवाइड करते हैं तो फिर 50 का टेबल चाहिए, 50 का पहाड़ा पढ़िए। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, 50 चौका 200, 50 चौका 200 और 50 तिहाई 150। कौन चलेगा, ए चलेगा कि ए चलेगा? ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि उससे बड़ी संख्या हमें चाहिए ही नहीं। तो कौन सी चलेगी, ए संख्या है जो 3 बार में कट रही है। 50 त्रिका यानी कि 150, 150 माइनस कीजिए तो यह गया 0 और ये आ गया आपका 4 और ये आपका कट गया। फिर शेष बचा आपको 40 मिला ना। तो इस शेष से आप फिर डिवाइड कीजिए जिस संख्या से आपने 190 को कटाया है। तो किससे कटाया है, 50 से। तो फिर 50 को आप डिवाइड कीजिए 40 से। तो 40 से कम 40, 40 दूना 80, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा तो लेंगे नहीं। 40 से कम 40, फिर आपका घट के आ गया 0 और 1, क्या मिला 10। फिर शेष आया, पूरा तो कटा नहीं। फिर डिवाइड करेंगे किससे, जिसमें आपने जिस संख्या से आपने 50 को कटाया है उस संख्या से। तो किससे कटाया है, तो 40 से। तो आप 40 से फिर डिवाइड 40 में फिर डिवाइड दीजिए शेष से जो 10 है। तो 10 से 40 कटाइएगा तो क्या होगा, 10 चौका 40। ये देखिए शेषफल आपका 0 0 मिल गया, शेषफल आपका 0 0 मिल गया, मिला ना 0 0। तो क्या बताए थे आपको कि जहाँ शेषफल आपका 0 हो जाए वहाँ HCF आपका ख़त्म हो गया। तो यहाँ HCF आपका कौन है, जिस संख्या से आपने कटा के 0 लाया है वो संख्या आपका कौन है, आप देख सकते हैं कौन है, 10। तो आपका HCF हो गया 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? इस तरह से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो बड़ा और कितना हो डिजिट का। चाहे 1 डिजिट का हो, 1 डिजिट का तो होगा नहीं, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो। अगर मान लीजिए कि इसमें 3 डिजिट आ जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1200 है, एक और डिजिट बढ़ गया, 3 डिजिट का हो गया, यानी कि 3 अंकों का संख्या हो गया, पहला दूसरा तीसरा, हुआ ना। तो जहाँ आपने 2 संख्याओं का HCF निकाला है, 2 संख्याओं का HCF निकाला है, जो आपको क्या मिला है 10, उसी 10 से आपको फिर HCF बनाना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है? तो आप 10 से फिर 1200 को कटाइएगा। देखिए 1200 को फिर हम 10 से कटा रहे हैं, कितना बार में कटाइएगा, 0 तो मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है। तो आप कटाइए, कितना बार में ले जाइएगा इसे, जैसे कि आप भाग देते हैं ना, 10 दहा के 100, 10 11वां, 10 12वां, 10 13वां, 14वां, 15वां, जाइए आप, यानी कि 10 दहा के 100 नॉर्मल, 12 दहा के 120, 13 दहा के 130, 14, 15 दहा के 150, 20 दहा के 200 और भी संख्या आपको मिलेंगे। यानी कि आप पूरा इसे कितना बार में कर सकते हैं, 120 बार में, 120 बार। देखिएगा 12 एकम 12 और 1 0 और 1 0, डबल 0 आ गया। ए भी पूरा पूरा आपका कट गया, यानी कि इसका भी शेषफल 0 हो गया। तो आपने फिर किस संख्या से कटाया है 1200 को, किससे कटाया है, 10 से, हाँ 10 से ही कटाया है। तो यही संख्या आपका HCF होगा। इसमें और संख्या बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं, कटा सकते हैं, लेकिन जिस संख्या से आपने कटाया है उसी संख्या से जो उसका HCF मिलता जाएगा, फिर अगली संख्या को हम भाग देते जाएंगे, फिर उसका HCF, फिर उस संख्या से उसमें फिर उसका HCF मिलेगा। फिर कितना हो बड़ा आप HCF बना सकते हैं और कितना हो बड़ा HCF आप ज्ञात कर सकते हैं। ये है डिवाइडेड मेथड और ये HCF। HCF आपको समझ में आ गया होगा। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाते हैं जो बुक में है, और भी NCERT के बुक से। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोलिए और बुक लेके बैठिए, तब पढ़िए, तब देखिए पढ़ने का मज़ा क्या होता है। आप बुक में देख सकते हैं कि जो
क्वेश्चंस आपको दे रहा है वहाँ इससे थोड़ा हटके है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रमेय का यूज कर, प्रमेय एक तरह से प्रमेय ही है जो आपको बुक में दिया है क्वेश्चन, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF ज्ञात करना है। प्रोसेस वही है, आप कोई भी HCF किसी भी मेथड से बनाते हैं तो आपको डिवाइड मेथड ही अपनाना पड़ता है। बस समझ में आ रहा है? और वो सबसे आसान मेथड है जो आप देख सकते हैं कि आपका एक्सरसाइज है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस में है और जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, आप देख सकते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। 135 और 225, इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। आपको HCF निकालना बताया गया है, समझाया भी गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर देखिए, फिर समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ से कमेंट कीजिए कि ये दिक्कत है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप देखिए यहाँ कि जो क्वेश्चन है 135 और 225, इसमें छोटा कौन है? 135। अगर आप इसे A मानते हैं तो ये आपका B है, तो आपको A से B में डिवाइड करना है। बस समझ में आ रही है? आपको A से B में डिवाइड करना है, यानी कि 135 से आपको 225 में डिवाइड करके इसका HCF ज्ञात करना है। वहाँ तो ये नहीं कह रहा है कि आप डिवाइडेड मेथड से बनाइए, लेकिन हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम और आसानी से बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है, उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इसे एक बार निकाल दीजिए और निकालने के बाद समझिए कि आखिर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है और हम इस तरह से कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 135 और 225 का हम HCF ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड मेथड से। 135 और 225 आप कटाइए, एक बार में कटाइए, 2 बार में कटाइए, 3 बार में कटाइए, मतलब उससे ज़्यादा अंक चाहिए नहीं, उससे कम अंक चाहिए। यानी कि 135 से कम 135 होगा। 135 दूना कहीं हो सकता है ज़्यादा हो, आप देख सकते हैं 135 दूना, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7 और 2 1 कम 2, 270 हो गया ना, बोले थे ना ज़्यादा हो सकता है। तो 270 आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 2 बार में क्यों लेंगे? जब ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 बार में लेंगे। 135 से कम 135। अब यहाँ आप माइनस कीजिए, घटाइए। 5 में से 5 घट गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, दाएं ही लेंगे, 12 होगा, 12 में से 3 घटेगा 9 होगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 0 होगा, तो 0 न लिख के हम उसे काट देंगे। अब शेष मिल गया आपको 90, शेष मिल गया 90। पिछले प्रोसेस में आपको क्या बताया गया था कि शेषफल जब तक 0 ना हो तब तक छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया आपका शेष 0, शेष 90। अब 90 से आपको डिवाइड करना है जिस संख्या से आपने 225 को कटाया है। तो किस संख्या से आपने कटाया है? तो 135 से। तो 135 में आप फिर डिवाइड दीजिए शेष संख्या से, यानी कि शेष 90 है। अब 90 से हम 135 में अब इन दोनों का HCF निकालना है। इसका ख़त्म हो गया, इसका ख़त्म हो गया, अब HCF निकालना है इसका। देखिए 90 और 135 का, तो 90 कम 90, 90 दूना 180, 180 तो है नहीं, 180 से कम ही है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में नहीं लेंगे, 1 बार में लेंगे। 90 कम 90, फिर यहाँ घटाएंगे, 5 में से 0 घट गया 5, यहाँ बच गया आपका मतलब 3, 13 में से 4 9 घट गया 4, यानी कि हो गया। फिर शेष आपको मिल गया 45, शेष मिला ना आपको 45। अभी भी इसका HCF पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो
फिर हम डिवाइड करेंगे यानी कि फिर निकालेंगे। तो फिर 45 से हम डिवाइड करेंगे कि जिस संख्या से हमने 135 को कटाया, तो किस संख्या से कटाया है, 90 से। तो फिर 90 में डिवाइड कीजिए 45 से। अब तो आप देख रहे हैं, समझ भी आ रहा है कि 45 से कम 45 और 45 दूना 90, 45 दूना 90। ये देखिए शेषफल आपका 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया। क्या समझाया गया था आपको कि जहाँ शेषफल आपका 0 हो जाए वहाँ आपका HCF समझिए ख़त्म हो गया। जहाँ शेषफल आपका 0 हो गया वहाँ HCF आपका ख़त्म हो गया। और जिस संख्या से आपने कटा के 0 लाया है वही संख्या आपका HCF होगा। तो किस संख्या से आपने कटाया है, तो 45 से कटा के, स्पष्ट दिख रहा है कि 45 से कटा के हमने 0 किया है, 45 दूना 90, दिख रहा है ना। तो वही संख्या आपका HCF है, यानी कि आपने ज्ञात कर लिया HCF बराबर 45। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि दो संख्या 135 और 225 का HCF आपने क्या ज्ञात कर लिया, 45। यही चीज़ आपको एल्गोरिथम विभाजन से ज्ञात करना है। देखिएगा कैसे। जैसा कि पहली संख्या जो आप देख रहे हैं ये 225 है, ये 225 है। जब आप भागा बनाते हैं, ये देखिए ये भागा का डायरेक्शन है, यहाँ की संख्या क्या कहलाती है और यहाँ की संख्या क्या कहलाती है, यहाँ की संख्या क्या कहलाती है, और जो नीचे शेष आता है, नीचे जो शेष आता है यहाँ की संख्या क्या कहलाती है, ये जानना इम्पोर्टेंट। तो यहाँ की जो संख्या है ये आपका भाज्य है, क्या है, भाज्य है। और यहाँ की संख्या जो है वो भाजक है, और यहाँ की संख्या जो है वो भागफल है, और यहाँ की जो संख्या है ये शेषफल है। इसको आप देख सकते हैं, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। जब दो संख्या का हम भाग बनाते हैं, दो संख्या का भाग बनाते हैं, तो जिस संख्या से जिस संख्या में हम भाग देते हैं, तो जिससे दे रहे हैं वो भाजक है, और जिसमें दे रहे हैं वो भाज्य है। और इन दोनों का जो सॉल्यूशन हल मिलता है, जिसे हम आंसर कहते हैं, वो आपका यहाँ लिखाता है, वो भागफल है। और इससे जो बच के आता है, इससे जो बच के आता है वो नीचे आता है, वो क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पर है, और यही मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना है। जो आप यूक्लिड विभाजन परिमेय आप देख रहे हैं, जो एल्गोरिथम है, वही चीज़ यहाँ पे आपको प्रयोग करना है। यानी कि ये आपका क्या है, भाजक है। आप देख सकते हैं भाज्य है, क्या है, भाज्य है। भाज्य बराबर आप देख सकते हैं कि यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या, यानी कि भाज्य बराबर नॉर्मल फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कि यहाँ की संख्या एक शेषफल। तो आप देख रहे हैं कि इस HCF में जहाँ से हमने शुरू किया है, A और B का जो हमने HCF बनाया है वो है 225 और 135 का, या 135 और 225 का। तो जो भाज्य है आपका बीच वाली संख्या, यही ना है भाज्य, आप देख रहे हैं ना बीच वाली संख्या कौन है, 225। तो 225 बराबर भाजक, यानी कि यहाँ की संख्या जिससे हमने भाग दिया है, 135 गुने उधर की संख्या जो भागफल है, एक जोड़ जो शेषफल है। इन दोनों के भाग में शेषफल कौन है, इन दोनों के भाग में शेषफल कौन है, 90, तो प्लस 90। अभी तो इसका शेषफल 0 नहीं हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, जहाँ इसका शेषफल 0 हो गया वहीं उस संख्या का HCF आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्यों रुके, आगे बढ़िए। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने पहुँच गया है। अब हम HCF निकाल रहे हैं 90 और 135 का।
जिसका शेष हमें प्राप्त हुआ है 45। तो 90 यानी कि भाज्य, अब इसका भाज्य ई है, भाज्य बराबर भाजक भागफल और शेषफल। बात समझ में आ रही है? भाज्य बराबर यानी कि 135 बराबर भाजक यानी कि 90 गुने भागफल 1 जोड़ शेषफल 45। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक के बीच में, दोनों हाथों के बीच में संख्याओं को देखिए, 135 और 90 को, जो बीच वाली संख्या है कौन है? बीच वाली संख्या जो आप देख रहे हैं वो कौन है? 135 है, और इधर की जो संख्या है वो 90 है। तो ये तो आपका भाज्य है। भाज्य बराबर भाजक भागफल और शेषफल यानी कि 45। यहाँ आपका आ चुका है। यहाँ भी शेषफल आपको 0 नहीं मिला, तो यहाँ भी आपका एचसीएफ कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आते हैं 45 और 90 के बीच में, 45 और 90 दोनों संख्या, तो भाजक कौन है? 90। कौन है? 90। यानी कि भाजक, भाज्य बराबर भाजक 45 भागफल 2 शेषफल। आप देख सकते हैं इसका शेषफल है 0। आपको क्या समझाया गया था कि जहां आपका शेषफल 0 मिल जाए वही संख्या, उस संख्या का अभयनिष्ठ आपका एचसीएफ हो जाएगा। शिष्ट एचसीएफ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका शेषफल 0 हो गया है, तो किसके कारण 0 हुआ है? तो 45 के कारण। आप देख सकते हैं 45 नहीं रहता तो कटता, 45 दूना 90 होता, नहीं होता, और ना ही वो 0 होता। तो किस संख्या से आपने कटाया है? तो 45 से। तो यानी कि आपका एचसीएफ हो गया कौन? 45। ए है आपका विभाजन परिमेय संख्या, जिसे आप एल्गोरिथम परिमेय विभाजन कह रहे हैं, या उसे ऐसे समझा जाता है। तो ये आपकी विभाजन है, ये विभाजन मेथड है और विभाजन विधि है जो आप देख सकते हैं। आप ऐसे बनाइए, कम से कम नॉर्मल भाषा में आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको बताया गया है, ये क्या है? विभाजन परिमेय। क्या है? विभाजन प्रमेय। ये देखिए, यह है विभाजन प्रमेय जो आपको पूछा है बुक में कि आप इस मेथड से ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, आप इसे रफ में साइड में रख सकते हैं, या मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया तो आप रफ कहाँ कीजिएगा? तो वहीं एकदम पेज के सामने रफ कीजिए साइड में, और यहाँ सामने उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, यानी कि सामने उसका हल कर दीजिए। ठीक है? अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया हो वो भी बताइए। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। कहाँ? यहाँ साहस स्टडी चैनल। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ना भी आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपको इससे बेहतरीन और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? वो था आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उसमें 2 और क्वेश्चंस हैं, 2 और क्वेश्चंस हैं, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। आप चाहें तो इसे अपने तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपको आना चाहिए, हमारे आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको मेथड बनाना आना चाहिए और सॉल्यूशन करना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस का एचसीएफ निकालना है। सेम मेथड, वही जो आपको समझाए थे उसी मेथड से, और बनाने के बाद आप कमेंट में आंसर डालिए। आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है? अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए। फिलहाल हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा।
पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो है 196 और 38,220, इसका HCF निकालना है। यानी कि 196 और 38,220 का HCF निकालना है। आप कटाइए, एक बार में कटाइए, दो बार में कटाइए, तीन बार में कटाइए, चार बार में कटाइए, 5 बार में कटाइए, 100 बार में कटाइए, 120 बार में कटाइए, 190 बार में कटाइए। कटाते कटाते आप जाइएगा तो आपको लास्ट पोजीशन पे 195 मिलेगा। क्या मिलेगा? 195, जो आपको पूरा कटा सकता है। देखिएगा पूरा 195, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। पूरा 195 बार में आपका जो ये है पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल आपका क्या मिल गया? 0 0 0 0 0। क्या बताया गया था आपको कि जहाँ शेषफल आपका 0 हो जाए वहीं आपका HCF खत्म हो गया। और HCF कौन हुआ? जिस संख्या से आपने डिवाइड दिया है, जिसमें दिया है वो तो खैर है ही, लेकिन HCF आपका कौन है कि जिस संख्या से आपने डिवाइड दिया है, किस संख्या से दिया है? 196 से, तो यहीं आपका HCF होगा। तो HCF बराबर 196, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? विभाजन प्रमेय। आप देख सकते हैं विभाजन प्रमेय, ये देखिए विभाजन प्रमेय। देख रहे हैं विभाजन प्रमेय? विभाजन प्रमेय में होता क्या है? जिस संख्या में हमने डिवाइड दिया है 38,220 इक्वल टू, यानी कि आपको फॉर्मूला बताए थे ना क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है? तो क्या है? देखिए आपका भाजक कौन है? 196 गुने भागफल कौन है? 195 और शेषफल कौन है? 0 0 है ना, 0 0। तो आपको फाइनल 0 मिला ना शेषफल, तो कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो इसका HCF कौन होगा? HCF बराबर 196। इसलिए आप लिख सकते हैं कि अभिष्ट संख्या जो है, अभिष्ट संख्या कहिए या HCF कहिए, क्या है? 196। ये आपका फाइनल टू फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसको मिटा दें। चलिए आपने 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में आप देख सकते हैं कि जो संख्या है वो है, एक संख्या है 867 और दूसरी संख्या है 255। अब 255 से हमें 867 में डिवाइड करना है, ना कि 867 से 255 में। आपको शुरू से ही एक ही बात बताया जा रहा है कि कम संख्या से ज़्यादा संख्या में आप डिवाइड दीजिए, कम संख्या से ज़्यादा संख्या में डिवाइड दीजिए। मज़ा आ रहा है ना? देखिए कम संख्या से ज़्यादा संख्या में डिवाइड देना है, यानी कि 255 से आपको डिवाइड करना है 867 में। कितना बार में कटाइएगा? एक बार में तो उतना ही होगा, 2 बार में कटा के देखिए कितना होता है। 255 दूना, कैलकुलेशन करने में तो आपको आता ही होगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5। कितना मिला? 510। कुछ उसके आसपास गया है, लेकिन एक बार और कटाएंगे 3 बार में। 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765। ये थोड़ा कम हो जा रहा है, ये थोड़ा उसके नज़दीक है। एक बार और करके देखते हैं। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 4 दूना 8, 2 10। ये देखिए यहाँ 800 है, यहाँ 1000 है। चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। इसको गोली मारिए, हटाइए। चलिए वो हट गया। आया कौन?
3 मरतबे, 4 मरतबे तो होगा नहीं, 3 मरतबे। इसको भी हटाइए क्योंकि ये भी नहीं चलेगा। 3 मरतबे कितना मिला? 765 मिला ना। अब इसे कट कीजिए। 7 में से 5 कट हो गया, 2 बचा। 6 में से 6 कट के 0 बचा। 8 में से 7 कट के 1 आ गया, यानी कि अब आपका शेष कितना हो गया? 102। 102। अब 102 जो आपका शेषफल है, उस शेषफल से आपने जिस संख्या से 867 को कटाया है, उस संख्या में आप शेषफल से फिर डिवाइड कीजिए। और ये डिवाइड तब तक चलेगा जब तक कि शेषफल आपका 0 ना हो जाए। देखिएगा, अब इस 102 से हमें फिर डिवाइड करना है 255 में। ये है 255। फिर कटाइए, एक बार में कटाइएगा तो उतना ही होगा। 2 बार में कटाइएगा, 2 बार में कटा कर देखते हैं। 102 दूना, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 204। 3 मरतबे कटाएंगे तो कहीं ज़्यादा हो सकता है, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 306। लेकिन यहाँ 255 है, चलेगा? नहीं चलेगा। कौन चलेगा? ए चलेगा। 2 बार में कितना होगा? 204। इसे कट कीजिए। 5 में से 4 घट गया 1, 5 में से 0 घट गया 5, और ये 2 आपका कैंसिल हो गया। फिर आपका शेष मिल गया 51। शेष मिला ना। फिर शेष फल से आपको डिवाइड करना है। किस में? जिस संख्या से आपने कटा के शेषफल लाया है। किस संख्या से आपने कटाया है? तो 102 से। तो 102 में आप फिर डिवाइड कीजिए 51 से। 51 से तो कितना बार में कटाइएगा? 51 एकम 51, 51 दूना 102, 51 दूना 102। ये देखिए शेषफल आपका 0 0 हो गया। हुआ? आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। शेषफल कट का मतलब क्या? कुछ नहीं। 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि शेषफल आपका 0 0 मिल गया, यानी कि HCF आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ जो संख्याएं हैं 867 और 255 का, उसका HCF कितना है? फाइनल 51। ये आपका आंसर होगा। देख रहे हैं प्रोसेस। यहाँ हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे, वो भी किसका? विभाजन का। देखिएगा कैसे हो रहा है। विभाजन प्रमेय का, यानी कि आपको शुरू से ही एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ का संख्या जो आपका भाज्य है, यहाँ और यहाँ की संख्या के बराबर है, यानी कि भाजक भागफल और शेषफल बराबर भाज्य, यानी कि 867 इजकल टू 255 गुने 3 प्लस 102। ए विभाजन प्रमेय है। देखिएगा, फिर यहाँ शेषफल 2, फिर शेषफल से हमने डिवाइड किया है 255 में, तो 255 इजकल टू 102 गुने 2 प्लस इसका शेषफल 51, फिर इसके शेषफल से 102 इजकल टू 51 गुने 2 प्लस शेषफल 0 0। शेषफल 0 0 कहाँ? इसी प्रमेय का नाम मिला है, तो इसका प्रमेय कौन है? HCF बराबर फाइनल आपको कौन मिला? 51, यानी कि अभिष्ट HCF या अभिष्ट संख्या आप कह सकते हैं, जो कितना है? 51 है, और ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी कह रहे हैं, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको सुनने में प्रॉब्लम है, इस समझने में प्रॉब्लम है कि क्या है।
प्रॉब्लम बताइएगा तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए, आपके सामने तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आपने सॉल्व देखा, सॉल्यूशन देखा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू क्लास होता है, यानी कंटिन्यू क्लास चलता है। तो जब तक चैनल से जुड़िएगा नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।